नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और आप देख रहे हैं आईपीओ अड्डा। हमारे साथ आज जो हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के पराक्रम सिंह जडेजा, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। मेरा पहला सवाल आपसे है कि सर, आप 1000 करोड़ रेज कर रहे हैं, इसका उपयोग आप कहाँ करेंगे? नमस्ते। हम लोग ये जो 1000 करोड़ में से 475 करोड़ जो हैं वो हम लोग हमारा डेट को रीपेमेंट करेंगे एंड लार्जली हम लोग हमारा जो डेट को रीपेमेंट करेंगे ज़्यादातर, एंड 360 करोड़ जो हैं वो हम लोग हमारी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी का जो है वो हम लोगों के लिए काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमें ईएमएस सेक्टर से आ रही है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे रिजर्व रख रहे हैं। सर, एक चीज़ बताइए कि आपका जो रेवेन्यू बेस है लगभग 930 करोड़ जो है रेवेन्यू FY23 में, और 510 के करोड़ है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर FY24 में। ये कितना रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है और कितना रेवेन्यू फॉरेन मार्केट से आता है? आप सीएनसी मशीन्स बनाते हैं जो कि यूज़ होता है एरोस्पेस, डिफेंस में, जनरल इंजीनियरिंग में, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में, पर ये मार्केट जो है इसमें रिपीट बिजनेस बहुत कम होता है और ये बहुत ही B2B और निश मार्केट है। बेसिकली ये जो रेवेन्यू जो है वो हमें काफ़ी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो जो ग्रो कर रहे हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्रो कर रहा है बेस्ड ऑन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएनसी मशीन्स आर बीन यूज्ड इन एवरी। हम लोगों का जो मशीन काफ़ी ऐसे एरियाज़ में यूज़ हो रहा है जो आपने बताया कि ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग, वाल्व्स, पंप्स एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस, एंड अब नया जो सेक्टर खुला है वो ईएमएस करके हैं। वो सब जगह पे ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई हैं, एंड इंडिया द वे इज़ ग्रोइंग। अभी जिस तरह से जो इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और जो हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग जितनी भी गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है, तो पिछले 3 साल से जो इंडस्ट्रीज़ है उसका जो कंजप्शन है वो 20% से ऊपर ग्रो हो रहा है। और जो भी सारे जो रिसर्च एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है और जो एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स दिस ग्रोथ मोमेंटम यहाँ पे बना रहेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन इंडस्ट्रीज़ है। ये बताइए सर, आप 5 साल बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इतनी है, क्योंकि आपके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 2 राजकोट में और 1 फ्रांस में। क्या वहाँ पर इनफ कैपेसिटी है कि आप इस तरह से एग्रेसिवली मैन्युफैक्चर कर सके? या मैं आपको बताऊं कि हमारी जो राजकोट की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पूरा मास्टर प्लान ऐसे बना हुआ है कि जिसके अंदर टोटल हम लोग 4 फेज़ कर सकते हैं, और पहला जो फेज़ है उसके अंदर आज हमारे पास 4400 मशीन की कैपेसिटी है, एंड उसको हम लोग अगर ये साल में और अगले साल में जो भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम डी बॉटल नेकिंग करेंगे, तो डी बॉटल नेकिंग के साथ में हम लोग वहाँ पे 6000 मशीन तक पहुँचेंगे, और ऐसे हम लोग 4 फेज़ करेंगे। तब तक हमें कोई एक्स्ट्रा जगह की ज़रूरत नहीं, उतनी वहाँ पे मास्टर प्लान में बनाई हुई है और उतनी जगह भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सो हम लोग पूरा ये जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको कैप्चर करने के लिए पूरा रेडी है यहाँ पे। और फ्रांस की फैसिलिटी जो है? सो फ्रांस की जो फैसिलिटीज़ हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस की फैसिलिटी के अंदर हम लोग वहाँ पे सिर्फ असेंबली करते हैं, और पिछले 10 साल के अंदर हमने वहाँ से जो टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र करके यहाँ पे हम लोग कास्टिंग खुद करते हैं, मशीनिंग खुद करते हैं। जो हमारी जो सम क्रिटिकल असेंबलीज है, स्पिंडल है, टूल चेंजर है, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर्स है, ये सारी जो भी सब असेंबलीज है जो पहले फ्रांस में असेंबली हो रही थी वो सारी अब यहाँ पे असेंबली होकर जा रही है। सो फ्रांस की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, और ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे उतना शिफ्ट हुआ है। ये बताइए सर, आपका ऑर्डर बुक कितना है आज के डेट में और ये कितने सालों तक के लिए है? सो बेसिकली हमारा आज के दिन का जो ऑर्डर बुक है वो 3300 करोड़ का है, और ये 3300 करोड़ के अंदर में उसको आपको डिटेल में बताऊं तो उसके अंदर 1900 करोड़ जो है जो फ्रांस की कंपनी है, और वहाँ पे जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है
उनका हमारा ये है। और इंडियन ऑपरेशंस के अंदर क्लोज टू 300 करोड़ इन ईएमएस बिजनेस का है, एंड रेस्ट जो है वो हम लोगों का ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग, वाल्व्स, पंप्स एंड डाई मोल्ड्स एंड अदर्स एरिया का ऑर्डर बुक है आज के दिन में। आप जो फंड रेज कर रहे हैं, बोरोइंग के लिए कर रहे हैं, कितना बोरोइंग, कितना आज के डेट में कितना डेट है आपके बुक्स में? या आज के दिन में हमारा जो टोटल बोरोइंग जो है, डेट्स जो है वो 800 करोड़ है, उसमें से 475 करोड़ हम लोग यहाँ पे पे कर रहे हैं। एंड उसके बाद आफ्टर द आईपीओ हमारा डेट टू इक्विटी रेशियोज जो है वो 0.25% हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन 0.25% हो जाएगा। एंड हम लोग जो है, हमारी दिशा ये रहेगी कि अगले 2-3 साल में हम लोग कंप्लीटली डेट फ्री जोन में पहुंच जाएंगे। एक और सवाल, आप वर्किंग कैपिटल भी रेज कर रहे हैं 300 करोड़ का आईपीओ के थ्रू। करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल जो आपका बहुत लंबा है, उसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सो बेसिकली हम लोगों का जो ये वर्किंग कैपिटल जो लंबा है, उसका रीज़न ये था कि हमारे पास काफ़ी वैरायटी ऑफ मॉडल्स हमने ये पिछले सालों में डेवलप किए थे, और जब ये डेवलपमेंट चल रहा था तो हमारा जो भी मशीन है उसका जब वॉल्यूम नहीं है तो हम लोग मिनिमम बैच ऑर्डर क्वांटिटी में हमें पार्ट्स बनाने पड़ रहे थे, तो लंबा था। एंड ओवरऑल हमारी टोटल जो साइकिल है, क्योंकि वी हैव कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, हम लोग पूरा हमारी फाउंड्री खुद की है, हमारी मशीनिंग है, हम लोग सीट मेटल है, सब असेंबली है, हम लोग एक ही रूप में यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है, जैसे ये वॉल्यूम अभी बढ़ने जा रहा है, जो हमारी जो ऑर्डर बुक है वो हिसाब से हम अगर देख रहे हैं, और हमने अभी इवन जो कैलकुलेट करके फाइल भी किया है डीआरएचपी के अंदर कि ये जो हमारी वर्किंग कैपिटल 300 करोड़ की है, 300 दिन की है, वो 300 दिन में से ये साल में हम लोग 200 दिन तक पहुंच जाएंगे, और अगले साल में हम लोग 175 दिन तक में हम पहुंच जाएंगे। एंड दैट इज इंडस्ट्रीज बेंचमार्किंग लाइक दैट। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि भारत में किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपने ईएमएस की बात की, क्या फोकस ईएमएस में रहेगा कि और कोई नए सेक्टर्स हैं जहां पर आप फोकस करेंगे? सो अभी जो है हम लोग भारत के अंदर जो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है, जिसके अंदर हम लोग डाई मोल्ड सेक्टर्स को काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी मोल्ड जो है वो काफ़ी कंपनी जो हैं वो बाहर से ला रही है, इंडिया में इंपोर्ट्स हो रहा है। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ बनना शुरू होगा, तो हम लोगों का एक फोकस एरिया ये है। ईएमएस के अलावा हम लोग जो हैं ईवी के ऊपर पूरा नज़र बनाए रखे हुए हैं, और जैसे ईवी का एक्सपेंशन होगा, एंड देन लार्ज जो है अनदर एरिया जो है वो सेमीकंडक्टर जो है, जो अभी यहाँ पे सारे प्लांट्स आने गए, तो ज्योति हम लोग पूरा कंप्लीटली रेडी है टू कैप्चर दिस मार्केट। मिस्टर जडेजा, आज आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात की और आईपीओ अड्डा में आए, उसके लिए धन्यवाद। आज आपका आईपीओ जो है जैन 9 को खुल रहा है और 11 को बंद हो रहा है। 315 से 331 के बीच का प्राइस बैंड है, और आप 1000 करोड़ रेज कर रहे हैं मार्केट से। धन्यवाद आज आईपीओ अड्डा में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए।